हेलो गाइस, वेलकम टू नवोदय एकेडमी एंड कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्सेज। मेरे इस कोर्स में मैं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को कवर करने वाला हूं। आज का मेरा टॉपिक है कंजक्शन। तो ये जो कोर्स है ये एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, डीआरडीओ और उन सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, जिसमें इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए जानते हैं कि कंजक्शन क्या है। ए वर्ड दैट इज यूज फॉर ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस। एक ऐसे वर्ड जो दूसरे वर्ड को, फ्रेजेस और सेंटेंस को जोड़ने में काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं, राम एंड श्याम आर बॉयज। राम और श्याम लड़के हैं। तो राम और श्याम के बीच एंड का प्रयोग किया गया है। दो वर्ड के बीच एंड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस एंड को इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि राम और श्याम को जोड़ने के लिए, उसका रिलेशन को स्थापित करने के लिए इस एंड का प्रयोग किया गया है। तो एंड क्या है? एंड यहाँ पर कंजक्शन है। और दूसरा हम लोग सेंटेंस के एग्जाम्पल को लेते हैं। राम इज ए बॉय बट ही इज नॉट गुड। राम एक लड़के हैं लेकिन वो अच्छे नहीं है। तो यहाँ दो सेंटेंस है, राम इज ए बॉय लेकिन बट ही इज नॉट गुड। तो इन दो सेंटेंस के बीच में देखिए बट का यूज किया गया है। तो यहाँ पर बट भी एक कंजक्शन है। इसका मतलब हम लोग को पता चलता है कि अगर किसी वर्ड में, फ्रेजेस में, सेंटेंस के बीच अगर किसी वर्ड का प्रयोग किया जाता है उन दो वर्ड्स को, फ्रेजेस और सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो उसको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन के बारे में जानते हैं। अदरवाइज और इल्स, इसका मतलब होता है नहीं तो। कॉन्सिक्वेंटली, अतः इसलिए। सो दैट, इतना कि। सो एज, इतना जितना। वेदर, और या एज सुन एज, जैसे ही वैसे ही। सबसे पहले मैं आगे डिस्कस करने से पहले बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी कंजक्शन आप लोगों को बता जाएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको ये हमेशा याद रखना है। और का हिंदी मतलब होता है या, अथवा, नहीं तो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आपको यहाँ पर फोकस करना है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो दो वर्ड यहाँ पर जो है ये एक सेंटेंस में यूज किया जाएगा। नॉट ओनली के साथ हमको बट ऑल्सो यूज करना ही करना है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं, ही इज नॉट ओनली ए गुड बॉय बट ऑल्सो ए ऑनेस्ट। वो केवल एक अच्छा लड़का नहीं है बल्कि वो ईमानदार भी है। तो ही इज नॉट ओनली ए गुड बॉय बट ऑल्सो ए ऑनेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग को जब रूल्स की बताया जाएगा तो आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा किस प्रकार से कौन सा वर्ड के साथ क्या यूज करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट जानते हैं कि वेरेवर मतलब होता है जहाँ कभी भी। वेनेवर, जहाँ कभी भी। वाइल, के दौरान। एज, क्योंकि, इसलिए। लिस्ट, शुड। लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाएगा। अगर लिस्ट के साथ अगर कोई दूसरा विल प्रयोग किया जाएगा, वुड प्रयोग किया जाएगा, तो वह उस सेंटेंस में वो एरर माना जाएगा। तो आपको याद रखना है कि लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हिंदी मतलब होता है ऐसा न ही कि, या वरना होता है, ठीक है ना, वरना। सच दैट, इतना कि। प्रोवाइडेड, बशर्ते। दो, यद्यपि, फिर भी, तथापि। वेरेज, जबकि। एज दो, मानो। एज वेल एज, साथ ही साथ। तो एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, ठीक है। सो दैट, इसलिए। आइदर, और, या तो या। आइदर के साथ नॉर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आइदर के साथ नॉर का प्रयोग किया जाता है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना कि आइदर के साथ और का प्रयोग किया जाएगा। बोथ एंड, दोनों और। देखिए बोथ के साथ एंड का प्रयोग किया जाएगा, जबकि बोथ के साथ एज वेल एज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आपको किसी किसी सेंटेंस में ऐसे भी दिया हुआ रहेगा कि बोथ, उसके बाद कुछ सेंटेंस दिया हुआ रहेगा फिर एज वेल एज लिखा हुआ रहेगा, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि बोथ के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है। टू, तो इसका एग्जाम्पल होता है ही इज टू मच टू वीक। वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। तो हमेशा आपको याद रखना है कि टू के साथ टू यूज होगा। एज, इतना जितना। एज सो, जैसा वैसा। बट, परंतु, लेकिन, पर। नो सूनर देन, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होगा। और यहाँ याद रखने लायक है कि THAN होगा, THEN नहीं होगा। किसी किसी सेंटेंस में THEN दिया हुआ रहेगा, आपको वो एरर डिटेक्शन में मिलेगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो नो सुना देन, जैसे ही वैसे ही। इसके लिए व्हेन, इसके लिए के साथ व्हेन का प्रयोग किया जाता है। हार्डली के साथ भी व्हेन का प्रयोग किया जाएगा। तो
कि जहाँ पर आपको स्केयरली या हार्डली रहेगा आपको व्हेन का प्रयोग करना ही करना है। हार्डली और स्केयरली के साथ देन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो स्केयरली व्हेन, हार्डली व्हेन का हिंदी होगा मुश्किल से कि, अनटिल अनलेस तब तक जब तक, इफ यदि, एज इफ मानो कि, ऑल्दो यद्यपि कि या तथापि, नेवरदलेस के बावजूद और उसको इंस्पाइट ऑफ भी कहा जाता है। एज फार एज जहाँ तक कि, जहाँ तक। तो ये सारे कंजक्शन आपको आपको याद रखना है, आपको दिमाग में रखना है। और चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार इरर डिटेक्शन को करेक्ट किया जाता है और किस प्रकार उसके रूल्स के साथ पढ़ाया जाता है। तो अगर हम मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।